पुलिस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पुलिस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, आखिरी साथ एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज। हड़ताल करेंगे। देखिए, आप सब जिम्मेदार लोग हैं, इस तरह हड़ताल करना अच्छी बात नहीं है। कलेक्टर मैडम अंदर है, चिल्लाइए मत, यहाँ से जाइए प्लीज। उन्हें सुनाई देना चाहिए, इसलिए चिल्ला रहे हैं। अभी तक तो वो नेताओं को ही मार रहा था, लेकिन आज उसने हम प्रेस वालों को भी मार दिया है, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे उसे, चिल्लाएंगे। इससे पहले इतने सारे खून हुए, तब तुम लोग कहाँ पर थे? जब मीडिया के साथ घटना घटी तब हड़ताल कर रहे हो हैं? अगर आपके पुलिस वाले को कोई मार दे तो क्या आप लोग चुपचाप बैठोगे? पुलिस वालों को मारेंगे तो खाल खींच लूंगा। गुस्सा आया ना सर? वैसा ही है, जब हमारे आदमियों को मारा तो हमें भी गुस्सा आया। हमेशा आश्वासन देते हैं कि अभी पकड़ लेंगे, अभी पकड़ लेंगे। दिंडुकल कलेक्टर कमाल करेंगे बोलकर उनको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। अभी वो खुद ही परेशान होकर बैठे हैं। तो पुलिस क्यों है सर? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये बताओ, तुम लोगों में से सिर्फ उन्हीं दो लोगों को क्यों मारा उसने? पता है देश के साइंटिस्ट ने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि तुम लोगों ने उनकी इज्जत को बार बार उछाला था। घटित हुआ उसी को डाला था। हर खबरों को ईमानदारी से डालते हो क्या? दोपहर के 12 बजे कोई दुर्घटना हुई तो 2 बजे ही शाम की अखबार में पुलिस की नाकामी के बारे में छाप देते हो। मुझे बताओ, 2 घंटे में कोई केस सॉल्व होता है क्या? अगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होगा ना तो हर जगह अराजकता फैल जाएगी। पंचायत सब यहाँ पर नहीं चलेगी। इज्जत से कलेक्टर मैडम को राजीनामा देने को बोल के घर में बर्तन साफ करने के लिए बोलो। जाइए सर। ये क्या, ये हमारे घर की ओर क्यों जा रहे हैं? भाई श्रीनिवासन जी लाइन में है। ऑर्डर ऑन करो। हाँ बोलो भाई, एमएमएस खूनी का पता चल गया है। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई, अभी पकड़ा गया, उसको लेकर पुलिस स्टेशन गए हैं। मैम, यही वो आदमी है मैडम जिसने एमएमएस खून किए थे। दीदी, मैडम नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं मैडम। रंगे हाथ पकड़ा गया फिर भी झूठ बोल रहा है। आप, मैं यहाँ सच बोलने के लिए आया हूँ, आप ही झूठ बोल रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? स्टॉप इट, इसे छोड़ दो। ये क्या कह रही है मैडम? वो एमएमएस खूनी यही है, एविडेंस भी है हमारे पास, फोन है। मैं कह रही हूँ ना, इसे छोड़ दो। मैडम मेरा यकीन कीजिए, एमएमएस खूनी का फोटो इसके अंदर है। अरेस्ट करो इसे। मैडम ये आपका बेटा शौर्य है। खूनी यही है। मैडम आप कह रही हैं कि आप ही का बेटा खूनी है, कोई एविडेंस है क्या? है। आप कलेक्टर है तो कुछ भी करेंगी क्या? न्याय अन्याय नहीं देखेंगी आप? उसने अच्छे लोगों का खून नहीं किया बल्कि बुरे लोगों को खत्म किया है। उसने देश का अच्छा ही किया है, फिर क्यों अरेस्ट करना चाहती है? ये सबूत चलेगा ना? इसे अरेस्ट किया है, मुझे लगा शौर्य को अरेस्ट किया। हमारा शौर्य खूनी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप लोग जब कामयाब हो जाएंगे तो तारीफ करने के लिए मैं नहीं रहूंगी। मैं एक माँ हूँ, मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहा है? वो एमएमएस खूनी कलेक्टर का बेटा है। भाई, ये जानते हुए कि वो खूनी है तो उसको मारा क्यों नहीं और यहाँ आकर मुझे न्यूज़ दे रहा है? बेदाग मेरी राजनीति को हिलाकर उसने रख दिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा, छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। क्यों रे, माचिस की तीली जैसी तेरी औकात, मेरी राजनीति का कैरियर हिला दिया है?
चल देख, उठा उसे। मुझे मार के वीडियो शूट करके MMS बना, उसे तू भेजेगा कि मैं देखता हूं? उठा फोन। भाई शौर्य को खत्म कर दो क्या? वही तो मैं भी कर रहा हूँ। सबको मारने के बाद तू वीडियो निकालता था ना, अब तुझे मारकर सबको वीडियो भेजता हूँ। क्यों बे, क्यों इस देश को बिगाड़ के खंडहर बना रहे हो? अरे महात्मा बन के मत जियो, कम से कम इंसान तो बन के जियो। एक जमाने में जेल में जाने वाले सब राजनैतिक बने, लेकिन अभी सारे राजनैतिक ही जेल में जाते हैं। तुम सब लोग दूध में मिला हुआ जहर हो। मैं शौर्य MMS आया है। ए मैटर क्या है? खून ही नहीं, सबूत भी आया है। हाँ, सारे खून शौर्य ने ही किए हैं सर। वो मासूम सा दिखने वाला इतना बड़ा गुनहगार, उसके बारे में सोचकर गर्व करूं कि पछताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। मुखिया को मारने वाला कौन है रे? भगवान है वो। बुराई को खत्म करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, वैसे ही ये है हमारा शौर्य। MMS बना के खून करने वाला शौर्य पुलिस के सामने सरेंडर करने वाला है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि वो सामने आने के बाद क्या बोलेगा। मिस्टर शौर्य, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको अरेस्ट करने जा रहा हूं। इस वक्त मन यही कर रहा है कि मैं इस खाकी वर्दी को उतार फेंकूं। तुम शौर्य को अरेस्ट नहीं कर सकते। हम शौर्य शांत रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। पुलिस को अपना फर्ज निभाने दीजिए। इतने सारे खून क्यों किए? तुम्हें क्या लगता है तुम सबका खून करोगे, इससे न्याय मिलेगा क्या? तुमने अकेले इतने सारे आदमियों का खून कैसे पहले किया? हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। देश में क्या क्या होना चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं? चेंज, पॉलिटिकल चेंज, राजनीति में बदलाव। होने वाले सारे कायदे समय के अनुसार बदलने होंगे। शौर्य, तुम जो भी कह रहे हो साफ साफ कहो, हम सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इंडिया के भविष्य हो और आज इंडिया की हालत बहुत खराब हो चुकी है। सरकारी कर्मचारी की रिटायर्ड उम्र 58 साल घोषित की गई है। 58 साल के बाद शरीर में ताकत नहीं रहती, जोश कम हो जाता है और दिमाग की तेजी भी कम हो जाती है। लेकिन इन मिनिस्टर्स की उम्र की कोई सीमा नहीं होती। क्यों, वो लोग भी तो सरकारी कर्मचारी है ना? वो तो 70-80 साल चलते ही रहते हैं। पार्लियामेंट और असेंबली में जाने से ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर ये ज्यादा काटते हैं।
अपने देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, लेकिन खेल में ब्रांज मेडल लाने में ही थक जाते हैं। लेकिन 10 लाख 20 लाख रहने वाले छोटे छोटे देशों में भी 50 और 100 गोल्ड मेडल ले जाते हैं। क्यों? ये हमारे देश में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ खेलने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है। जिस देश में खेल को प्रोत्साहन नहीं देते वहाँ मेडल कैसे मिलेगा? जिस देश में प्रोत्साहन होता है वहाँ जोश होता है। आपकी नजरों को दिखने वाली सारी चीजों को देखिए। अपने देश का ऐसा कौन सा आविष्कार है? सारे आविष्कार दूसरे देश के हैं। जिस देश में जनसंख्या कम है वहाँ भी आविष्कार के 100 आंकड़े हैं। यहाँ क्या सुविधाएं हैं? यहाँ की हर सुविधा बस न्यूज़पेपर तक ही सीमित होती है। देश के विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधाएं बनाई गई हैं? इन सब के लिए नेता जिम्मेदार हैं क्या? बिल्कुल, यही लोग तो इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। पार्लियामेंट में जो होता है वो तो देखते ही हो ना। स्कूल के बच्चे भी इस तरह झगड़ते नहीं है। जनता से चुना गया हुआ एक एमपी सभापति के चेहरे पर पेपर उठा के फेंकता है, माइक उठाकर मारने लग जाता है, पेपर वेट उठाकर मारता है। ये हालत है अपने देश की। पार्लियामेंट में, असेंबली में जो भी बदतमीजी से बर्ताव करेंगे उन्हें ऑन द स्पॉट डिसमिस ऐसे बोलकर तो देखिए। कोई भी चिल्लाएगा क्या? इलेक्शन के टाइम में मुफ्त में ये देता हूँ वो देता हूँ ऐसे जनता को बेवकूफ बनाते हैं। अरे तुमसे कौन मुफ्त में मांग रहा है? देश की जनता को जो चाहिए वो उनको मिलना चाहिए, ये उनका हक है। जिसकी तबीयत खराब है उसकी मेडिसिन, विद्यार्थियों को शिक्षा मुफ्त में देनी चाहिए, वही काफी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तबीयत खराब हो तो मेडिसिन लेने की जिसकी हैसियत नहीं है वो लाख लाख रुपए देकर मेडिकल सीट भला कैसे हासिल करेगा? ज्ञान बढ़ाने के लिए शिक्षा और आरोग्य अच्छा रहने के लिए मेडिसिन मुफ्त में दे दीजिए, इतना ही काफी है। कैसे आदमियों का चुनाव करना होगा बोलिए? 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर्स, कानून पढ़ने वाले, फाइनेंस पढ़ने वाले, कविता पढ़ने वाले, वैज्ञानिक, खेल के शिक्षक, 4 कूली मजदूर, 4 व्यापारी, कृषि पढ़ाने वाले शिक्षक, इन सबको असेंबली और पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। उसमें डॉक्टरेट हुआ इंसान हेल्थ मिनिस्टर बनना चाहिए, कानून पढ़ाने वाले को कानून मंत्री होना चाहिए, फाइनेंस पढ़ाने वाले को फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, खेल के शिक्षक को स्पोर्ट्स मिनिस्टर होना चाहिए और कृषि पढ़ाने वाले को कृषि मिनिस्टर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी भारत देश का सर ऊंचा होगा, पढ़ने वाले जवानों में भरोसा जगेगा, उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। जवान और स्वस्थ लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तभी कुछ भला होगा। मेरा मतलब बुजुर्गों की बुराई करना नहीं है। आपकी योजनाएं, आपके अनुभव के बारे में बताइए। आप जिस काम को 4 दिन में करते हैं वो 4 ही सेकंड में खत्म कर देंगे। जो भी कहा सही है, पर इसके लिए खून जरूरी है क्या? जो जख्म दवा से ठीक नहीं होता है उसे क्या करते हैं? चाकू से ऑपरेशन करते हैं ना। पानी से जो दाग साफ नहीं होता उसे एसिड वॉश करते हैं ना। ठीक वही काम मैंने भी किया है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो राजनीतिक लोगों के लिए कड़वी दवाई हो सकती है, लेकिन अगर मेरी बात को गहराई से समझोगे तो मेरा दावा है कि एक दिन हमारे भारतीय जवान हमारे इंडिया को बदल के दिखाएंगे। अभी जनता को क्या करना चाहिए? राजनीति में बदलाव करना होगा, लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, जनता को सवाल उठाने चाहिए। इसलिए तो मैंने इतना कुछ किया है। रोशनी देने वाले दिए को भी जलाने के लिए आग की जरूरत है, वही आग बनकर मैं आया हूँ। इन सब से क्या इंडिया आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, जब राजनीति में बदलाव होगा तो दुनिया के देशों में भारत पहले स्थान पर होगा। अभी जनता को क्या करना चाहिए? पहले भारत को अच्छा देश बनना होगा, उसके लिए भारतवासियों को एकजुट होना होगा। राजनीति में एक ही मुखिया होना चाहिए, हर एक स्टेट IAS के नियंत्रण में होना चाहिए। अगर दिल्ली में एक कानून बनेगा तो उसी कानून का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पालन होना चाहिए। अरे किसी ने गोली मारी! गोली चली! गोली पिछाड़ो। माँ, सच में तुम्हारी कसम, मैंने कोई गलती नहीं की माँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया।